तो टॉपिक है आज नहरें चल रहा था अपना। नहरों में मैंने आपको कहा था अपने कौन कौन सी नहरें पढ़नी है। अपनों ने करनी है गंग नहर, सिद्धमुख नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, नर्मदा नहर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में मैटर बहुत ज़्यादा है अभी और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं इंदिरा गांधी नहर से। तो कल की क्लास में हमने कौन कौन सी नहरें कर ली थी। कल की क्लास में मैंने आपको गंग नहर करवा दी थी, अपनी तरफ से प्रयास किया था कि आपको रट जाए। गंग नहर करा दी थी, भरतपुर नहर, सिद्धमुख नहर और गुड़गांव नहर, कोई खास मैटर था नहीं उसमें। ये अपना गंगानगर है, गंगानगर से कौन सी आती है गंग नहर। हनुमानगढ़ से आती है सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर रावी और व्यास का एक्स्ट्रा पानी लेकर। डीग, जो डीग जिला है उधर कौन सी आती है गुड़गांव नहर और इधर से कौन सी आती है भरतपुर नहर। ऐसे ना मैप पे ये चीजें याद होनी चाहिए, मैप पे पिक्चर्स बनी होनी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, आज अपने बड़ी नहर की बात करेंगे जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में मैटर बहुत है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। स्टेप क्या कहते हैं अपनी इसको करेंगे। स्टेप नंबर 1 अपने बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सबसे पहले अपने बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे उसकी लंबाई की, उसकी लेंथ की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उसकी शाखाओं की। नेक्स्ट बात करेंगे उसकी उपशाखाओं की। नेक्स्ट बात करेंगे उसकी लिफ्ट नहरों की। उसकी लिफ्ट नहर। ठीक है, लिफ्ट नहरें करते ही आपकी इंदिरा गांधी नहर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे सिस्टम वाइज सिस्टम चलेंगे। अब बुक खोल के देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है कम से कम 3 से 4 पन्नों में दी हुई है। सीधा बुक में रीडिंग करके देखो, आपको याद ही नहीं होगी वो। ठीक है, मेन मकसद अपना समझाना तो ही आपको। नेक्स्ट है क्लास में ही याद करवाना, अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, कि घर पे जाके तो बस ये लगे कि हाँ रीडिंग करनी है, बाकी सब बातें सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की रिवीजन करनी है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हिस्टोरिकल बातें। हिस्टोरिकल बातों में ये बात आती है, कल आपको मैंने क्या कहा था, बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के राजा का नाम क्या था गंगा सिंह। इन्होंने सोचा था, इन्होंने एक सपना देखा था कि ये जो मरुस्थल एरिया है इधर अच्छी खासी कोई नहर लेकर आई जाए, जिधर ये जो एरिया है वो यहाँ पे अच्छी खासी फसलें होने लग जाए, है ना, कि अच्छा एरिया बन जाएगी। इनका सपना सपना ही रह गया। कारण क्या था, ये जो गंग नहर यहां पर लेकर आए, जो गंग नहर लेकर आए वो गंगानगर आते आते जवाब देगी। वो कहां नहीं पहुंच पाई, बीकानेर तक नहीं पहुंच पाई। मकसद था बीकानेर तक नहर को पहुंचाना, लेकिन वो गंगानगर के सिर्फ 17 किलोमीटर एरिया में आकर, गंगानगर के 17 किलोमीटर एरिया में आकर वो नहर जवाब देगी, क्योंकि मरुस्थल बहुत ज्यादा था। अब गंगा सिंह तो चले गए बेचारे, मर गए। उसके बाद राजा बने बीकानेर के नए राजा शार्दुल सिंह। बीकानेर के नए राजा शार्दुल सिंह। तो शार्दुल सिंह ने, अब इन्होंने सपना देखा, इन्होंने कहा जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर पाए वो काम मैं करके दिखाऊंगा, मैं बीकानेर को पानी दिला के रहूंगा। अब पानी सोच तो लिया कि पानी दिला के रहूंगा, अब पानी दिलाएंगे कैसे, कोई ऐसा बंदा ढूंढो
अब ये नहरें वगैरह बनाने का काम इंजीनियरों के पास होता है, कोई अच्छे से इंजीनियर की राय लेते हैं। उसने इंजीनियर ढूंढा तो उसको एक इंजीनियर मिला जिसका नाम था कंवर सिंह। वैसे इसका पूरा नाम है राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता, राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता। बाकी ये फेमस है सिर्फ कंवर सेन के नाम से। इस इंजीनियर को ढूंढा और इसको बोला यार अपने इस तरीके से बीकानेर में पानी लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने सन 1948 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था बीकानेर को पानी की आवश्यकता। बीकानेर को पानी की आवश्यकता, एक बुक लिखी और इस बुक के अंदर उपाय भी बताया, सजेशन भी दिया कि बीकानेर को पानी किस प्रकार से मिल सकते हैं। इसके अंदर उपाय भी लिखा कि पानी चाहिए बीकानेर को और पानी कैसे मिलेगा वो भी लिखा इसके अंदर। और ये बुक फेमस की गई और ये बुक पहुंची भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक पढ़ी, उनको ये डिसीजन अच्छा लगा और उसी डिसीजन के आधार पे हमारे यहाँ पर एक नहर बनाएगी। तो वो उपाय क्या था, उसी उपाय के आधार पर वो नहर बनी। वो उपाय क्या दिया था इंजीनियर कंवर सेन ने। इंजीनियर कंवर सेन ने कहा था हमारे पूर्वज जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके समय जो नहर बनी थी, ये हमारी 6 नहरें हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये कल की क्लास में कराया था मैंने। जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी वो आज जाकर पहले यूट्यूब पे कल वाली क्लास देखना, फिर ये और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 6 नहरें हैं। सबसे पहले है सिंधु, सिंधु के बाद आती है चिनाब या झेलम, चिनाब, फिर है झेलम, देन रावी, व्यास, सतलज या सतलुज। इनमें से ये 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ गया। सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर झेलम है नीचे चिनाब है, कोई बात, ठीक है। ये टोटल 6 है। 6 में से जो नीचे की 5 हैं ये कहाँ जाती हैं, पंजाब, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। पंजाब का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो बनता है पंच प्लस अब्बा, पंच प्लस अब्बा। अब्बा का मतलब होता है पानी, जहां 5 नदियां, जहां 5 नदियों का पानी जाता है, इस कारण उसका नाम पड़ा था पंजाब। महाराजा गंगा सिंह ने जो पानी निकाला था, गंग नहर जो बनाई थी, वो गंग नहर कहां से निकाली गई थी, सतलुज नदी से। कहां से निकाली गई थी, सतलुज नदी से निकाली गई थी, हुसैनी वाला से। कल की क्लास में किया था हमने, यहां से निकाली थी गंग नहर और इसका पानी अपने राजस्थान लेकर आ रहे थे और पानी राजस्थान में सिर्फ कहां तक पहुंचा, गंगानगर। और गंगानगर में भी कितने किलोमीटर, सिर्फ 17 किलोमीटर। गंग नहर का पानी गंगानगर में 17 किलोमीटर तक आता है। कहां तक, शिवपुरी हेड तक, शिवपुरी हेड तक। आई बात समझ। कंवर सेन ने क्या नया आइडिया दिया। अब कंवर सेन को बुलाया था, उसने अपनी बुक में क्या आइडिया लिखा। उसने कहा कि जो आपने नहर निकाली है ना, आप यहां से मत निकालो। ये तो चलो जो निकल गई सो निकल गई, अगर आप बहुत ज्यादा पानी चाहते हो ना तो वहां से निकालो जहां पे 2 नदियां इकट्ठी मिलती हैं आके। मतलब ये यहां पर किसका संगम होता है, सतलुज और व्यास। पंजाब में एक जगह है हरि के पतन, पंजाब में एक जगह है, उस जगह का नाम है हरि के पतन। फिरोजपुर जिला पड़ता है उसको, ये भी फिरोजपुर जिले में ही थी, हुसैनी वाला फिरोजपुर। फिरोजपुर का जो हरि के पतन है, जहां पर 2 नदियों का संगम होता है और दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, सतलुज और व्यास। यहां पे आप बनाओ एक बांध। बांध का काम होता है पानी को रोकना, बांध से पानी रुक जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। यहां पे एक बहुत बड़ा बांध बनाओ, पानी को यहां पे रोको, पानी की मात्रा यहां पे फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी।
फिर निकालो यहां से नहर। देखो पानी पहुंचता कैसे नहीं बीकानेर तक। आप एक नदी का पानी लेकर आ रहे हो, आप कितनी नदियों का पानी लेकर आओ? 2 नदियों का पानी लेकर आओ, पानी पहुंचेगा बीकानेर तक। आया समझ के नहीं आया? तो ये बुक किसके पास पहुंची? जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उन्होंने इस बुक को पढ़ा और ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक बांध बनाया जाएगा। 1952 में बुक कब लिखी गई थी? 48 में। 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये परमिशन दे दी कि यहां पर क्या बनाया जाए, बांध बनाया जाए। यहां पर बांध बनाया जाए। तो 1952 में हरिके नामक जगह पर बांध बनना स्टार्ट हो गया। सुनते रहिएगा भी ध्यान से, हरिके नामक जगह पर बांध बनना स्टार्ट हो गया 1952 में। आई बात समझ? 1958 तक ये बनकर तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। ये अपना पहला पॉइंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट। अच्छे से सुनते रहना। अभी तक मैंने 3 सन बोल दिए, 1948, 1952, 1958। 48 में बुक लिखी गई है, 52 में बांध बनना स्टार्ट हुआ है, 58 में बांध बनकर तैयार हो गया। हरिके, इसका नाम रखा गया हरिके बैराज, हरिके बांध, या इसको अपने बोलते हैं बैराज। ये अब वो जगह हरिके बैराज के नाम से प्रसिद्ध है, हरिके बैराज के नाम से। अब जब बांध बन के तैयार हो गया, अब यहां से क्या निकाल दिया हमने? नहर निकाल दी है। अब नहर का काम स्टार्ट होगा। ये तो बांध बन के तैयार हुए, मेन काम तो क्या है? नहर बनाना। अब यहां से नहर बननी स्टार्ट होगी। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है शिलान्यास, एक होता है शिलान्यास, और दूसरा क्या होता है? उद्घाटन। दूसरा होता है उद्घाटन। किसी भी चीज का शिलान्यास कब करते हो? जब वो काम प्रारंभ करते हैं। शिलान्यास बोल लो, इसको आप श्री गणेश बोलते हो, श्री गणेश। इसे आप बोलते हो नींव रखना। एक ही बात होती है। और जो वो चीज बन जाती है, फिर उसका आप क्या करते हो? उद्घाटन, इनॉग्रेशन करते हो। जब घर की नींव रखी जाती है तो आप कहते हो आज हमने इसका शिलान्यास कर दिया। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर रख दिया। और जब घर वगैरह तैयार हो जाता है, फिर रिबन काट के क्या करते हो? उसका उद्घाटन करते हो। आई बात समझ? तो अब नहर बननी स्टार्ट होगी। जब नहर बननी स्टार्ट होगी तो आप उसका क्या करोगे? शिलान्यास। क्या करोगे? शिलान्यास। 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958 को भारत के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। इनके हाथों से क्या करवाया गया? शिलान्यास करवाया गया। 31 मार्च 1958 को हमारे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इस नहर का क्या कराया गया? शिलान्यास। मतलब नहर बननी स्टार्ट होगी, ये नहर बननी स्टार्ट होगी। ठीक है। 1961 तक, 1961 तक ये नहर काफी बन गई थी, काफी हद तक बन गई थी। पूरी नहीं बनी थी, काफी बन गई थी। तो ये कह दिया गया सरकार के द्वारा कि पानी छोड़ दो, एक बार जितनी बन गई उतना तो पानी छोड़ो, सिंचाई करनी स्टार्ट करो। अब पानी छोड़ने, या आप कह सकते हो कि उद्घाटन करने, तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके हाथों से आप कह सकते हो उद्घाटन करवाया गया, पानी छुड़वाया गया उनके हाथों से। नोरंग देसन नामक जगह से पानी छुड़वा दिया गया 1961 में। आई बात समझ? लेकिन ये नहर बनके, एक्चुअली ये पूरी नहर बनके तैयार हुई थी 31 दिसंबर 1986। पूरी नहर बनके कब तैयार हुई थी? 31 दिसंबर 1986 का अगला दिन क्या होगा?
नहीं पता, रहने दो। 1 जनवरी 1987, 1 जनवरी 1987। अब ये पूरी कंप्लीट बन चुकी है। अब इसका फिर या तो उद्घाटन करो या ये कह लो कि अब ढंग से पानी छोड़ा जाए। तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके हाथों से दूसरी बार पानी छुड़वाया गया। जब यह काम करवाया गया तब नहर पूरी नहीं बनी थी, तब जितनी बन गई थी एक बार वहां पे पानी छुड़वा दिया। नहर कंप्लीटली बनी थी 31 दिसंबर 1986 को। तो 1 जनवरी 1987 को वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा क्या करवाया गया, वापस पानी छुड़वा के इनका उद्घाटन करवाया गया। यह है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, खत्म होता है। अब इसको मैं सिस्टम से लिखता हूं। पॉइंट नंबर 1, हिस्टोरिकल फैक्ट। अपने दिमाग पर विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस से बैठना, आपको कुछ चीजें याद हो चुकी हैं, साथ साथ बोलना। सबसे पहले क्या लिखूं, क्या था 1948 में, बुक का नाम क्या था, बीकानेर को पानी की आवश्यकता। किसने लिखी थी, कंवर सेन ने, कंवर सेन इंजीनियर थे हमारे। उसके बाद क्या हुआ, 1952। क्या हुआ 1952 में, बांध बनना स्टार्ट हुआ, बांध बनना स्टार्ट हुआ, बांध स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब बांध बन गया, अब नहर निकाली जाएगी। नहर निकालने वाला कब स्टार्ट किया गया, बताओ। 31 मार्च 58, 31 मार्च 1958 शिलान्यास, नहर का शिलान्यास। नहर का किसके हाथों से, गै से गृह मंत्री और गै से गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री, इंग्लिश में बोले तो होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत थे, उनके हाथों से। ठीक है, फिर इसमें क्या छोड़ा गया, 1961 में पानी छोड़ा गया। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों। लास्ट 1 जनवरी 1987 वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये लो जी, पहला और तीसरा, गै से गृह मंत्री, गै से गोविंद वल्लभ पंत। तीसरे वाला वैसे वित्त मंत्री, वैसे विश्वनाथ। ये बीच वाला नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊ से उपराष्ट्रपति, से सर्वपल्ली नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो सन कितनी याद करनी है, 1 2 3 4 5, कर लोगे याद। 1948, 1952, 1958, 1961, 1987। ये हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस तरीके से, इस पैटर्न से नहर का जो काम था बना। यहां से बुक लिखी, बांध बना, नहर स्टार्ट हुई, नहर कंप्लीट हुई। यहां से नहर स्टार्ट हुई है, यहां पे नहर कंप्लीट हुई है। लेकिन बीच में अभी नहर का काम चल रहा था, लेकिन फिर भी बीच में इसके अंदर क्या छोड़ दिया गया, पानी छोड़ दिया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। 31 जनवरी 1986 को नहर बनके कंप्लीट हुई थी। इससे एक दिन पहले, इससे एक दिन पहले। और फिर जो उद्घाटन कब किया, उसके अगले दिन 1 जनवरी 1987। वो तारीख नहीं पूछी जाती, ये तारीख पूछी जाती है कि इसका फाइनली उद्घाटन कब हुआ था, या फाइनली ये कंप्लीट वाला काम 1 जनवरी 1987। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या था हमारा, लंबाई। नेक्स्ट बात करते हैं लंबाई की, सुनना भी ध्यान से। ये जो नहर है ये कहां से निकाली गई, यहां पे मैं छोटा सा बनाता हूं, व्यास और सतलुज। हरी के पतन पंजाब के अंदर, सभी का ध्यान इधर हो। अब बात सब समझने पे ध्यान दो, ठीक है। आप लिख नोट मत करो, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो यूट्यूब पे डालूंगा, घर जाके आराम से वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख लेना, क्योंकि बहुत बड़ी नहर है, समझने पे ध्यान दो, नहीं तो आपको याद नहीं हो पाएगा।
यहां पे याद करो, आप रटो, याद करो, ठीक है। तो ये जो आपका संगम है व्यास और सतलुज का, व्यास और सतलुज का, यहां से नहर निकाल ली जाएगी। संगम कहां पर है? पंजाब में, पंजाब। ये नहर पहले पंजाब से पंजाब निकलेगी, पंजाब के बाद आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद आता है राजस्थान। पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। पहले पंजाब, हरि के पतन, ये रहा पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप हरियाणा से राजस्थान आते हो तो गंगानगर नहीं आएगा, क्या आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। हनुमानगढ़ को दोनों बॉर्डर लगते हैं, हनुमानगढ़ से आप सीधा पंजाब भी आ सकते हो और हनुमानगढ़ से आप सीधा हरियाणा, डाबा वाली रोड पकड़ लो, हरियाणा आ जाएगा। गंगानगर से आप हरियाणा जाके दिखा दो मेरे को, गंगानगर से डायरेक्ट हरियाणा नहीं जा सकते। तो अगर ये नहर हरियाणा होकर आ रही है, इसका मतलब ये गंगानगर से एंट्री नहीं करेगी, ये हनुमानगढ़ से एंट्री करेगी। लेकिन जो गंग नहर है जो मैंने कल कराई थी, वो मैंने कहा था कि वो हरियाणा गई है, नहीं, वो पंजाब से सीधा राजस्थान एंट्री कर रही थी। पंजाब से राजस्थान एंट्री करने के कारण वो कहाँ आ रही थी? गंगानगर आ रही थी। 112 किलोमीटर वो पंजाब में थी, 17 किलोमीटर वो गंगानगर राजस्थान में थी। आई बात समझ? तो ये नहर के बारे में आप क्या पढ़ोगे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आगे बात समझ के आपको क्लियर है कंसेप्ट? आगे तो यहां से हमने निकाली, ये पहले आ रही है पंजाब, ये पंजाब तक है, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये एरिया कौन सा हो गया? राजस्थान। पंजाब में ये चलती है जी, हम लंबाई याद करनी है हमने, पंजाब में ये बहती है 150 किलोमीटर, पंजाब में, ये पंजाब है। हरियाणा में ये बहती है 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। फिर ये राजस्थान में एंट्री मारती है हनुमानगढ़ से। राजस्थान में कहां से एंट्री मारती है? हनुमानगढ़ का नाम है खारा गांव, हनुमानगढ़ के खारा गांव से। कल गंग नहर कहां से आई थी? गंगानगर के खखा गांव से। यह हनुमानगढ़ के खारा गांव से। माही नदी आती है खादू गांव से, सारे खे खे सी हैं। जब नदियां पड़ती हैं, माही नदी बांसवाड़ा के खादू गांव से, ठीक है। तो हनुमानगढ़ के खारा गांव से एंट्री मारती है। एंट्री करके हनुमानगढ़ में एक जगह आती है यहां पे मसीता वाली हेड, आपको जितना समझ आता है आराम से समझना, अपने बहुत रिपीट करेंगे, रिपीट कर करके याद करवा दूंगा आपको। मसीता वाली हेड, तो हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक ये आई पहले, ठीक है। यहां तक इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। कितनी? हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक 35 किलोमीटर। फिर हनुमानगढ़ के बाद क्या आएगा? गंगानगर, बीकानेर सीधे ही आ जाएगा क्या? हनुमानगढ़ के बाद, गंगानगर के बाद, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाढ़। पहले जैसलमेर तक चलते हैं। पानी लेके कहां तक आना था? बीकानेर तक। टारगेट क्या था? इतना पानी आ गया, कहां तक पहुंचा दिया? जैसलमेर, जैसलमेर तक। तो ये आपका मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड, ये हमारा मसीता वाली, मसीता वाली हेड में एक बार रोकने के बाद फिर इसको आगे लेके जाया गया कहां तक? बीकानेर। बीकानेर में जगह का नाम याद रखना है पुगल। जैसलमेर में जगह का नाम याद रखना है मोहनगढ़, मोहनगढ़। अब ये नाम क्यों की याद रखने हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी थी? 35। राजस्थान के हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक
35 किलोमीटर। मसीता वाली हेड से लेकर बीकानेर के पुग्गल तक 189, 189। बीकानेर के पुग्गल से लेकर मोहनगढ़ तक 256, 256। ये लंबाइयां याद करनी है। वापिस सुनो, मसीता वाली हेड हो गया, इसके बाद बीकानेर का पुग्गल, उसके बाद जैसलमेर का मोहनगढ़, मोहनगढ़। मसीता वाली हेड से पुग्गल तक 189, पुग्गल से मोहनगढ़ तक, ये करो याद, 150, 19, 35, 189, 256, ये लंबाइयां याद करो। ये है हमारी इंदिरा गांधी नहर। अब ये मसीता वाली हेड तक सर आपने रोकी क्यों इसको, सीधे ही चलने देते यहां तक। ये मसीता वाली हेड तक इसलिए रोकी क्योंकि इसका नाम कुछ और था। इसका नाम है राजस्थान फीडर। इसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान फीडर। आपसे पूछा जाए राजस्थान फीडर कहां तक आती है, आपका आंसर आएगा हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक आती है। इसके बाद जो नहर चलती है मसीता वाली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़, पुग्गल बीकानेर में आता है, बीकानेर जिले में है, और ये मोहनगढ़ जैसलमेर जिले में आता है। तो मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक इसका नाम है मुख्य नहर। इसके दो अलग अलग नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान फीडर कहां तक आती है, तो आप बोलोगे हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक। आपसे पूछेंगे मुख्य नहर कहां तक आती है, आप कहोगे जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आती है। इन दोनों को जोड़कर इस पूरी नहर का नाम पूछिए आपसे, पंजाब से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। इन दोनों को मिला के इसका पुराना नाम क्या था, राजस्थान नहर। जब 1987 जब ये बन रही थी नहर, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या करने के कारण इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए इस नहर का नाम क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर, 3 नवंबर 1984 को। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम बनता है इसका, इंदिरा गांधी। करो याद करो इसको। राजस्थान फीडर कहां से लेकर कहां तक आती है, पंजाब के हरी के पतन से लेकर हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक, इसका नाम क्या है, राजस्थान फीडर। मसीता वाली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसका नाम क्या है, मुख्य नहर। दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। आया समझ गया। मसीता वाली हेड तक इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। वैसे इसकी टोटल लंबाई पूछते हैं, 150, 19 और 35 को अगर आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 204 किलोमीटर। कितना बनेगा, लेकिन कई बार अलग अलग पूछ ले तो 204 के टुकड़े हो जाएंगे, 150, 19, 35। पंजाब के अंदर 150, हरियाणा में 19, हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक 35। करो याद करो, इतना टुकड़ा याद करो। मैं वापस बना रहा हूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे, ये संगम है हरि के पतन का, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 150। हरियाणा में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, 35। इनका टोटल कितना है, इसका नाम क्या है। इतनी बातें याद करो पहले, फिर आगे चलेंगे। 150, 19, 35। पंजाब में 150, हरियाणा में 19, राजस्थान के हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक 35।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एंट्री करती है। हनुमानगढ़ जिले के भी कौन से गांव से? खारा गांव। तहसील पूछ ले तो टिब्बी तहसील पड़ती है। टिब्बी सुना होगा आपने हनुमानगढ़ का। टिब्बी तहसील के खारा गांव से एंट्री करती है। 150 19 35 204 हो गया। अब उसके बाद मैंने पुग्गल तक क्या लिखा था? पुग्गल तक 189। ठीक है। अब सर ये पुग्गल क्यों लिखा आपने? सीधा मोहनगढ़ ही लिख देते। जैसलमेर का मोहनगढ़। ये दो टुकड़े क्यों किए? 189 और 256। ये सीधे ही कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक। देखो यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलते हैं? मुख्य नहर। क्या बोलते हैं? मुख्य नहर। 189 और 256 को जोड़ोगे तो ये बनेगा 445 आई थिंक। 9 6 15 9 5 14 2 2 4 445। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर स्टार्ट कहां से होती है? मसीता वाली हेड से। मुख्य नहर खत्म कहां पर होती है? जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। लंबाई कितनी है? तो सर आप सीधे 445 लिख देते हैं। आपने इसके दो हिस्से क्यों कर दिए? दो टुकड़े किए ना मैंने। दो टुकड़े करने का कारण ये है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये 2 चरणों में बनी है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला टारगेट जो रखा गया था वो टारगेट रखा गया था बीकानेर का पुग्गल, क्योंकि नहर कहां लेकर आनी थी? बीकानेर। तो मेन मकसद था कि पानी कहां तक लेके जाना है? बीकानेर तक। तो टारगेट भी क्या था? बीकानेर। बीकानेर का पुग्गल टारगेट था इनका। तो पंजाब से लेकर पुग्गल तक पहले चरण में नहर बन गई थी। पहले चरण में नहर बन गई, लेकिन जब पुग्गल तक देखा पानी अभी भी आता ही जा रहा है, बहुत पानी है। फिर दूसरा चरण सरकार ने स्टार्ट किया और कहा इसको और आगे ले जाओ। कहां तक ले जाओ? जैसलमेर तक। तो पुग्गल इसलिए रोका है। अगर आपसे ये पूछें कि इंदिरा गांधी नहर पहले चरण में कहां तक बनी थी? बीकानेर के पुग्गल तक बनी थी। और दूसरे चरण में पुग्गल से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक बनी। इसलिए पुग्गल पे रोकना पड़ा। आ रहा है समझ? क्या नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ गया? ये लो दोबारा करते हैं। आप बोलिएगा यहां पे क्या लिखूं? फिर नेक्स्ट मसीता वाली हेड, नेक्स्ट पुग्गल, पुग्गल तक, नेक्स्ट बस कर लो यार। ये 204 है, ये 445। ये मुख्य नहर है, वो राजस्थान फीडर है। दोनों को मिला के इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। हो जाएगा। ये हुई आपकी लंबाई वाली बातें खत्म। ये लंबाइयां खत्म हुई। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 किया हिस्टोरिकल फैक्ट। पॉइंट नंबर 2 किया लंबाई। लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये लंबाई होगी जी 2 नंबर पॉइंट। तो लंबाई हमने याद करनी है 150, 19, 35, 189, 256। बस ये रट लेना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है शाखाएं। पॉइंट नंबर 3 है शाखाएं। अब बड़ी नदी तो पहुंच गई, बड़ी नहर पहुंच गई। आपको मैंने नदियों में भी कराया था, जब कोई बड़ी नदी है नहर होती है। अब मान लो ये पानी यहां से जा रहा है, तो आसपास के गांवों को पानी नहीं चाहिए क्या? अब मान लो आप यहां पे रहते हो और नहर है इतनी दूर आपसे, इतने किलोमीटर दूर, तो आप पानी लेने के लिए इतनी दूर आओगे, गांवों में सिंचाई कैसे करोगे अपनी? तो क्या कर दिए जाते हैं, यहां से छोटी छोटी नहरें और निकाल दी जाती हैं आपके गांवों तक पहुंचाने के लिए। इसे आप नाला बोल लो, इसे शाखा बोल लो, कुछ ही बोल लो। कहते ना गांव में नाला आ रहा है, किसी न किसी नदी नहर से आ रहा है, खाला खाला। ठीक है जी, क्लियर है। इसे अपने क्या बोलते हैं? शाखा। अब ऐसे इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं वो बात करते हैं।
इसकी कुल 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 9। अब ये 9 शाखाएं याद करके ही हम अगली पॉइंट पे चलेंगे। ये अपनी नहर आ गई। पहली शाखा निकालो हनुमानगढ़ से। इस शाखा का नाम है रावसर। क्या नाम है? रावसर। हनुमानगढ़ में है रावसर। उसके बाद अपने हनुमानगढ़ के बाद क्या आएगा? गंगानगर। मैप याद करो। हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, के बाद बीकानेर, के बाद अब चलते हैं गंगानगर। गंगानगर में है जी अनूपगढ़ और सूरतगढ़। 2 शाखाएं कहां से निकाली है इन्होंने? गंगानगर में। गंगानगर में किस किस नाम से? अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के नाम से। गंगानगर के बाद कहां चले? बीकानेर। बीकानेर में चलते हैं 3 4। ठीक है। एक तो है पुगल, पुगल शाखा। एक है दांतोर। एक है बरसलपुर, बरसलपुर। एक है चारण वाला। वहां के गांवों जगहों के नाम है। अब जैसे आपको अनूपगढ़ सूरतगढ़ क्यों पता है? क्योंकि आप इस इलाके में रहते हो। अब जो बीकानेर में रहते हैं उनको पता है पुगल, दांतोर, बरसलपुर, चारण वाला जगहों के नाम है। वहां से ये शाखाएं निकाली। तो कितनी शाखाएं होगी यहाँ पे? 4। टोटल कितनी होगी? 4 2 6 और 1 7। कितनी होगी? 7। बीकानेर के बाद कहां चले? जैसलमेर। शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। ये लो। अब इनको करते हैं याद। अपने सबसे पहले हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में रावसर। हमारा गंगानगर याद ही आपको, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। बीकानेर में ज्यादा है, इसकी ट्रिक बना लो। बीकानेर की शाखाएं नहीं याद हो रही? आप एक पुल पे चढ़ जाओ। पुल पे, पुल है ये, पुल के ऊपर चढ़ जाओ। अपने 20 दांतों से उसको चरो। कुछ भी चरने लग जाओ, खाना कुछ भी। वैसे दांत होते कितने हैं? 32। आप सभी के 32 दांत हैं? नहीं है। कितने हैं? कितने हैं? या तो आज मिरर में गिनना। कल टेस्ट अपना, कल अपना टेस्ट होगा दांतों का टेस्ट, दांतों की संख्याओं का टेस्ट, जिसमें आपके पूछा जाएगा आपके कितने कितने दांत हैं। बताओ कितने दांत आपके? आपके 28 हैं। ठीक है। आपके 30 हैं। ठीक है। आपके 28 हैं। ओके। और कोई? गीता कितने दांत होंगे आपके? नहीं। ओके। अच्छा, हिले हुए निकले हुए हैं थोड़े। अच्छा बिल्कुल। नहीं, दांत की संख्या फिर भी उतनी होगी। आप सभी के ज्यादातर स्टूडेंट्स के दांत होंगे 28, 28 मिनिमम। 28 सभी के। हाँ, निकालने को लिए डॉक्टर से निकलवा दिया तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो 28 है। फिर आप बोलते हो अकल जाड़। अगर किसी की अकल जाड़ होती है 4, 2 नीचे आती हैं, 2 ऊपर आती हैं। इनकी हमें जरूरत नहीं होती, वेस्ट होती हैं ये, और ये अडल्ट होने के बाद आती हैं। अब वो आपकी आई है या नहीं आई तो दांतों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर 1 आ गई 29, 2 आ गई 30 है, 3 आ गई और चारों की चारों अकल जाड़े आ गई तो 32 है। जिसकी 4 आ गई उसके तो बेचारे का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है, दर्द बहुत होती है ना। ओके। मेरी अकल जाड़ नहीं है, अकल तो है, झाड़ नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो 28 ही है मेरे। क्लियर है? समझ आ गया क्या? ओके। तो बात क्या चल रही थी? 20 दांतों से चरना है। पुल पर खड़े होकर 20 दांतों से चरना है। पुल पर खड़े होकर 20 दांतों से चरना है। देखो बीकानेर याद करो। शाखाएं याद होके ही हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। सारी शाखाएं याद करो। हनुमानगढ़ में रावसर, बीकानेर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़। अनूपगढ़ और गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़। बीकानेर में पुल पर खड़े होकर 20 बार चढ़ना है। 20 बार चढ़ना है या 20 दांतों से, 20 दांतों से चढ़ना है। दांत और याद हो जाएगा। पुल पर खड़े होकर 20 दांतों से चढ़ना है। पुल का मतलब उगल, 20 का मतलब बरसलपुर, दांत का मतलब दंतोर, चरना है चारण वाला।
जैसलमेर आते आते शहीद हो गए कौन? सागर और बिरबल। जैसलमेर पहुंचते पहुंचते शाखाएं या कुछ भी है, शहीद हो गए बिरबल और सागर। जैसलमेर में दो हैं, शहीद बिरबल, सागरमल गोपा। हुआ याद क्या नहीं हुआ? करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट। अपने चलते हैं उपशाखाओं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, उपशाखाएं। नेक्स्ट देखिए उपशाखाएं, सुनना भी ध्यान से। जो छोटी शाखाएं निकाली गई हैं, शाखाओं से क्वेश्चन और भी बनता है जी, शाखाओं से क्वेश्चन बनता है। एकमात्र ऐसी शाखा जो अपोजिट दिशा में निकाली गई है, रावस। बाकी सारी देखो इस दिशा में है, रावस सर अकेली इस दिशा में है। अब दिशा का नाम पूछ लें, बायां या दायां, तो देखो बायां दायां कैसे करते हैं, जिन्होंने नदियां की थी उनको तो मैंने बताया था। ये हमारा राइट हैंड, ये राइट हैंड की ये 2 उंगलियां ले लिया करो, ये राइट हैंड, ये 2 उंगलियां, राइट हैंड, ये 2 उंगलियां। छोटी उंगली होती है बाई, बड़ी होती है दाई, बाई और दाई, लेफ्ट और राइट। अब आप जा किधर रहे हो वो डिपेंड करेगा। आप इधर जा रहे हो तो बायां इधर है, दायां उधर है। आप ऐसे जा रहे हो तो बायां इधर है, दायां उधर है। अब नहर में बायां क्या है, दायां क्या है? अब मेरे को ये बताओ, नहर का पानी ऐसे जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है? इधर जा रहा है, मतलब नहर इस तरीके से चल रही है। सही बात है, इधर जा रही है नहर। अब यहां पे उंगलियां रख लो, नाखून इधर, आप भी ऐसे चलो, तो बायां कौन सा हो गया? नीचे वाला। दायां क्या हो गया? ऊपर वाला। तो आप कह सकते हो एकमात्र रावसर शाखा बाईं ओर बहती है, बाकी सारी शाखाएं दाईं ओर बहती है। इज दैट क्लियर? शाखाएं याद होगी। सबसे पहले रावसर, फिर अनूपगढ़ सूरतगढ़, फिर पुल पर खड़े होकर 20 दांतों से चरना है पुगल, बरसलपुर, दांतोर, चारणवाला। फिर कहां पर आ जाओ? जैसलमेर। शहीद होगा सागर, शहीद बिरबल, सागरमल गोपा। ये 9 शाखाएं, तो इंदिरा गांधी की 9 शाखाएं याद होगी। नेक्स्ट चलते हैं उपशाखाएं। उपशाखाएं, ये 2 जैसलमेर वाली तरफ से 2 छोटी छोटी शाखाएं निकालनी है, एक लीला, एक दिगवा, दिगवा है शायद, दिगा, दिगा। और एक सुनो ध्यान से, और एक इसके बिल्कुल स्ट्रेट निकाल दी सामने से, एक स्ट्रेट निकाल दी। 2 तो इधर जा रही है लीला और दिग्गा, और एक बिल्कुल सामने जा रही है। सामने मतलब ये कहां पे रुकी थी मुख्य नहर? जैसलमेर के मोहनगढ़। जैसलमेर के बाद कौन आएगा? बाड़मेर। जैसलमेर के बाद कौन आएगा? बाड़मेर। एक सीधी निकाल दी इसके सामने से, ऐसा लग रहा है कि मुख्य नहर ही जा रही है, लेकिन वास्तव में मुख्य नहर नहीं है, ये मुख्य नहर की शाखा जा रही है, और ये जाती है बाड़मेर तक, बाड़मेर के गडरा रोड तक। उपशाखा, शाखा वो 9 करा दी ना आपको। ये क्या चल रहा है आपका? उपशाखा। लीलवा, दिगवा, गडरा रोड, बाड़मेर का गडरा रोड। ठीक है। अब हमसे ये पूछे, क्वेश्चन ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर का पानी अंतिम रूप से किस जिले तक जाता है? बाड़मेर के गडरा रोड। लेकिन अगर ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर का पानी अंतिम रूप से कहां तक जाता है, ये मत लगा देना जैसलमेर का मोहनगढ़। मुख्य नहर थोड़ी जा रही है आगे, मुख्य नहर पूछे तो यहां तक, वैसे पूछ ले कि पानी आगे तक कहां तक जा रहा है, तो बाड़मेर का गडरा रोड। तो उपशाखाएं 3 होगी जी, लीला, दिगवा या दिग्गा और गडरा रोड, गडरा रोड। ठीक है। 2 उपशाखाएं इसकी हम एक अलग से याद करेंगे, उनका नाम अपना रहेगा, एक तो गंदेली सावा और जोधपुर लिफ्ट नहर। जोधपुर लिफ्ट नहर, ये 2 अलग से याद करनी है। ये अलग से क्यों याद करनी है? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया सिंचाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए, पेयजल परियोजना नहीं है ये। पेयजल का मतलब पानी पीने का यूज किया जाए। इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक पानी किस में यूज होता है? सिंचाई में यूज होता है। इंदिरा गांधी नहर का भी पानी सिंचाई में यूज होता है।
इसकी शाखाओं का पानी भी, इसकी उप शाखाओं का पानी भी, इसकी लिफ्ट नहरों का पानी भी सिंचाई में यूज होता है। एक दो ऐसी लिफ्ट नहरें, सॉरी, दो ऐसी उप शाखाएं हैं, दो ऐसी जिसका पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। उनका नाम है गंदेली सावा और जोधपुर लिफ्ट नहर। जोधपुर लिफ्ट नहर का वर्तमान इसको कहते हैं, राजीव गांधी के नाम से रख दिया गया है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और अगर आपने अभी झीलें याद है आपको, थोड़े दिन पहले आपकी झीलें कराई थी मैंने, राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी किस झील में डाला जाता है? छोड़ो सर, जोधपुर की झील में, कायलाना झील। जोधपुर की कायलाना झील में कौन सा पानी डाला जाता है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी डाला जाता है। ठीक है, और ये राजीव गांधी जो उपशाखा है, ये इंदिरा गांधी की उपशाखा है, करवाया भी था मैंने। चलो ठीक है, उपशाखा याद करो भी, लीला, दिग्गा, गडर रोड। अगर पेज, ये सिंचाई के काम आती है, खेतों में सिंचाई के लिए। पीने वाले के लिए पूछ लें तो उपशाखाएं गंदेली सावा और जोधपुर लिफ्ट नहर। जोधपुर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? राजीव गांधी, सॉरी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ओके, है शाखाई, लेकिन इसको लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, लास्ट चलते हैं अभी, फिर ये टॉपिक खत्म करें अपना। लास्ट क्या रह गया? लिफ्ट नहर। लास्ट लिफ्ट नहरें करते हैं। अब लिफ्ट नहरें क्या होते हैं? ये अपनी इंदिरा गांधी नहर आ गई। लिफ्ट नहरें क्या होते हैं? है ये भी शाखाएं, है ये भी शाखाएं, लेकिन इनको लिफ्ट नहर इसलिए बोला गया, देखो अब जितनी भी शाखाएं थी ऐसे निकाली थी मैंने, सिर्फ इसको छोड़ के सारी शाखाएं उधर है, मतलब दाईं ओर है। क्या सारा पानी दाईं ओर के गांव वालों को चाहिए क्या? इधर गांव वालों को पानी नहीं चाहिए क्या? क्या पानी इधर भी तो गांव होंगे, जैसे ये नहर जा रही है, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जा रही है अपनी इंदिरा गांधी नहर, जैसलमेर का मोहनगढ़ और आगे गडर रोड तक इसकी उपशाखा जाती है। ये अपने लिफ्ट नहर ये निकाली थी शाखाएं, पुगल, दंतौर, बरसलपुर, चारनवाला, जैसलमेर में शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, गंगानगर में अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में ऐसी निकाली थी। इनको पानी मिल रहा है इधर के गांवों वालों को? क्या इधर के गांव वालों को पानी नहीं चाहिए क्या? चाहिए, तो इधर शाखाएं नहीं निकालनी, इधर भी शाखाएं निकालनी। अब हुआ क्या, इधर का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये सारा मरुस्थल है ना, इधर का एरिया थोड़ा ऊंचा है। इस नहर के इधर का एरिया थोड़ा ढलान वाला है, इस नहर के इधर का एरिया थोड़ा ऊंचा है। ऊंचे के कारण शाखा की क्या नहीं बन पा रही? ढलान नहीं बन पा रही, ढलान नहीं बन पा रही, ढलान नहीं बन पा रही, तो पानी आगे तक जा नहीं रहा। तो यहां पे सरकार के द्वारा मोटरें लगा दी जाती है जो पानी को नीचे उठा के ऐसे करके फेंकती है। तो जहां पे ऐसी मोटरें लग जाती हैं, उनके साथ एक शब्द जुड़ जाता है, लिफ्ट। लिफ्ट, पानी को लिफ्ट करके उठा के फेंकना। आई बात समझ? तो इस कारण इधर जो शाखाएं निकाली गई हैं, है वो शाखाई, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है? लिफ्ट नहरों के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ कर नहीं आई? तो लिफ्ट नहरें किधर है? बाईं ओर। शाखाएं किधर है? दाईं ओर। अब ये लिफ्ट नहरों के नाम देखो क्या क्या। लिफ्ट नहर, लिफ्ट नाम ही लिख लेते हैं सीधा। देखो जी, लिफ्ट नहरें हैं। एक लिफ्ट नहर का नाम है, सबसे पहले कहां पे चले? हनुमानगढ़। वही हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इस तरीके से चलेंगे। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में नोहर है ना, नोहर चूरू में पड़ता है। सावा, सिखों का बहुत बड़ा मेला लगता है सावा में, सावा मेला चूरू के अंदर आता है। तो ये पानी
हनुमानगढ़ और चूरू को जाता है, हनुमानगढ़ चूरू को जाता है, वैसे तो आगे भी जाता है सीकर झुंझुनू तक, लेकिन इसका नाम किसके नाम से रख दिया, नौहर और सावा, नौहर सावा। तो पहली लिफ्ट नहर का नाम क्या है, नौहर सावा। ओके, टोटल 7 है। दूसरा अपने चलते हैं गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर में, बीकानेर, बीकानेर में आपको जिले याद है, जिलों के नाम बोलो, लूणकरणसर, कोलायत, गजनेर, ये 3 जिले पड़ी थी ना, जिलों के नाम याद कर लो, अपने आप ये लिफ्ट में याद हो जाएंगी। लेकिन यहां पे एक और याद करना है, बांगड़सर, ये तीनों मिलकर बागड़ी बोलती है बीकानेर में। बीकानेर में 3 जिले हैं, लूणकरणसर, कोलायत और गजनेर, जिलों में मैंने करवा दिया आपको। ये तीनों मिलकर क्या बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं। तो यहां पे 4 लिफ्ट नहरें हैं, लूणकरणसर, कोलायत, गजनेर, बांगड़सर, बांगड़सर। ये पंखे बंद करना एक बार आदित्य, एक मिनट बस, बांगड़सर, क्लियर है। 6 नंबर देखो। उसके बाद कहां चले, फलोदी वाला एरिया, जैसलमेर वाला एरिया, ऑन कर लो, ठीक है, बांगड़। उसके बाद अपने चलते हैं, 5 होगी, 2 ही और रहेगी, 6 नंबर और 7 नंबर। इसके बाद एक है फलोदी और एक है पोखरण। पोखरण कहां पर है, जैसलमेर में, जहां पे बाबा रामदेव का मंदिर बना है, फलोदी में ही है, जो नया फलोदी बन गया। पहले फलोदी जिला नहीं था, और तो फलोदी भी क्या बन चुका है, जिला बन चुका है। तो 4 यहां पे करा दी, एक फलोदी, एक पोखरण और एक हनुमानगढ़। सुनाओ भी, लिफ्ट नहरें सुनाइए। हनुमानगढ़ वाली का नाम बताओ, नौरसावा, 1 2 3 4, 3 तो जिले हैं, लूणकरण, कोलायत, गजनेर, ये तीनों मिलके, यानी आपने लिफ्ट नहरें और शाखाएं दोनों में बीकानेर की तो कहानी बना ली, क्योंकि बीकानेर में ज्यादा है। आपने शाखाओं में भी कहानी बना ली। शाखाओं की कहानी क्या है, पुल पर खड़े होकर 20 दांतों से चरना है। और लिफ्ट नहरों की कहानी क्या बना ली, यहां पर जो 3 जिले हैं वो बागड़ी बोलती हैं। कौन कौन से 3 जिले, लूणकरण, कुलायत, गजनेर, बांगड़सर। एक है फलोदी और एक है पोखरण, एक फलोदी और एक, तो 1 4 और 1 5 6 7, ये लिफ्ट नहरें होगी। समझाई बात। लेकिन कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब सरकार का एक ही काम होता है, नाम चेंज करना। लिफ्ट नहरें किसके नाम से हैं, जगह के नाम से हैं। नौहर जगह का नाम है, लूणकरण भी वैसे वहां पे एक जगह है, वहां पे झील बनी है इसलिए झील कह देते हैं। ये सब जगहों के नाम है। सरकार क्या करती है, इनका नाम बदल के कोई नेता या किसी इंसान के नाम से रख देती है। अब सरकार ने सभी नहरों, सभी लिफ्ट नहरों के नाम किसी न किसी मंत्री या इंसान के नाम से रख दिए। वो देखते हैं क्या क्या नाम है, नए नाम इनके। सबसे पहले नौरसावा, इसका नया नाम है कुंभारम, कुंभारम आर्य लिफ्ट नहर। लूणकरण, इसका नया नाम है कंवर सेन, ये वो इंजीनियर के नाम से रखे, कंवर सेन लिफ्ट नहर। कोलायत का नाम है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। गजनेर का नाम है पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। बांगड़सर का नाम है वीर तेजा जी, ये हमारे लोक देवता के नाम पर है, वीर तेजा जी। फलोदी, फलोदी का नाम है गुरु जंबेश्वर, ये बिश्नोई धर्म के जो भगवान होते हैं उनके नाम से रखे, गुरु जंबेश्वर। पोखरण का नाम है जय नारायण व्यास, ये हमारे क्रांतिकारी हुए थे, जय नारायण व्यास, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान के, उनके नाम से। अब ये याद कैसे हुए मेरे को, अपने पास तो एक ही काम है, कोई फन शब्द या ट्रिक लगा दो, याद हो जाती है। अब इनकी ट्रिक क्या बनाते हैं,
नहर, कुंभ, रामायण में कुंभकर्ण था, उसका एक ही काम था, सोता रहता था। ये लो, अब ये नहर में भी सो गया, नहर में सोता रहता है कुंभकर्ण, हो गया यार। नौरसावा नहर में सो गया, कौन? कुंभकर्ण, कुंभाराम। कुंवर जी को कोई भी सब्जी दे दो, इनको पसंद ही नहीं आती, कभी कहेंगे लून ज्यादा है, कभी कहेंगे लून कम है। कुंवर जी को कोई भी सब्जी दे दो, कभी तो कहेंगे लून कम है, कभी कहेंगे लून ज्यादा है। ठीक है। कोका कोला किसको पिलाओ? करण को पिलाओ। कोका कोला किसने पिया? करण। गजनेर, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी भाग गया, क्या लेके भाग गया? हमारा पन्ना लेके भाग गया। अब पन्ना कोई भी कह लो, कापी वाला भी पन्ना ही होता है, एक धातु भी होता है, सोना चांदी तांबा पन्ना, पन्ना लेके भाग गया। बागड़ी, तेजा जी हमारे लोक देवता क्या बोलते हैं? बागड़ी बोलते हैं। फल का प्रसाद किसको चढ़ाओ? जाम्बू जी को, गुरु जाम्बू जी को। पोखरण में जय जयकार हो रही है, वैसे बाबा रामदेव की होती है, रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? लेकिन ये कह लो रामदेव जी की जय जयकार हो रही है, और रामदेव जी के साथ या नारायण की जय जयकार, नारायण की जय जयकार हो रही है। हो गया याद? क्या हो गया? नोर, आप सुनो, नोहर सावा का नया नाम क्या है? कुंभारा। पोखरण का जय नारायण व्यास। फलोदी गुरु जाम्बेश्वर, फल चढ़ाना है गुरु जाम्बेश्वर को। कोका कोला किसने पिया? करण ने। हाथी क्या लेके भाग गया? पन्ना। गज, गज लेके भागा पन्ना, पन्ना लाल। और क्या था? बागड़ी कौन बोलते हैं? वीर तेजा जी। लूण कर, ये लूण की दिक्कत किसको रहती है? कंवर सेन, कुंवर जी को, कंवर सेन। ये आपका टॉपिक होता है खत्म, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। रिवीजन कर लें थोड़ी सी। आज सबसे पहले लंबाई, लंबाई में बताओ क्या क्या लंबाई है? 150, 150, 19, 35, 189, 256। अगर किसी का टोटल पूछा जाए तो टोटल अपने हिसाब से करते रहना। इसका टोटल 204 होगा, इसका टोटल 445 होगा, 445 होगा। लंबाई वाला काम हो गया। ये राजस्थान फीडर है, बहुत बढ़िया। दोनों को मिला के इंदिरा गांधी नहर, लंबाई होगी। लंबाई के बाद दूसरा फैक्ट क्या था? क्या था? शाखाएं। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट रह गया ना। शाखाएं, शाखाएं सुनाओ भी। सबसे पहले रावसर, रावसर के बाद अनूपगढ़, सूरतगढ़, उसके बाद बीकानेर में उगल, बरसलपुर, दांतोर, चारनवाला, फिर आ जाओ जैसलमेर, शहीद बीरबल, सागरमल, गोपा। बहुत बढ़िया। उपशाखाएं लीला, दीघा, गडरा रोड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गडरा रोड 2 और बननी है ना, गंदेली सावा पानी पिलाने के लिए, और जोधपुर जिसको राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। सबसे पहले नौरसावा, बीकानेर के अंदर लूणकरण, गुलायत, गजनेर, बांगड़सर, बांगड़सर, फलोदी और पोखरण। तो जो नौहर साहब है उसका नया नाम कुंभाराम। बीकानेर की जो 4 थी, गजनेर पन्नालाल, कोलायत डॉक्टर करण, लूणकरण कंवर सेन, बांगड़सर वीर तेजा जी। हाँ, सबसे छोटी लिफ्ट नहर बांगड़सर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी कंवर सेन, लूणकरण वाली सबसे बड़ी। फलोदी, जंबेश्वर, पोखरण, जैन। ठीक है जी।